नाज़रीन पटेली के साथ कमरज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त रूबीना शाहीन साहबा पीटीआई लाहौर विंग की ख़वातीन विंग की प्रेसिडेंट है, उन्हीं से जानते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज हुआ, गालिबन सिंबॉलिक था। तो क्या देख रहे हैं आप पीटीआई के कारकुनों को, किस कदर चार्ज देख रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन में तो नाहली की भी आ गई और फिर एक रेफरेंस जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से जा भी रहा है। देखें जी, जब उनको कोई चीज़ नहीं मिली ना, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने भी सादिक और अमीन करार दे दिया और दुनिया ब्लाइंडली ट्रस्ट भी करती है इमरान खान को। इतना दयानतदार और ईमानदार और सच्चा आदमी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कायदे आज़म के बाद कभी नहीं आया। तो मैं ये समझती हूँ ये नून लीग की एक भोंडी कोशिश है। और सबसे बढ़कर ये कि जो ड्रोन हमला हुआ है अफ़गानिस्तान में, उसके लिए किसकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है और उसामा बिन लादेन का एक करीबी साथी उन्होंने मार गिराया है। हमें ये बताया जाए कि आया ये ड्रोन हमला पाकिस्तान से हुआ है, अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर नहीं हुआ तो मैं क्यों ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्योंकि आप वो नाहली के रेफरेंस दायर होने जा रहे हो, तो उसके खिलाफ किस कदर रेजिस्टेंस होगी? लाहौर के कारकुन कितने चार्ज होंगे? देखें जी, कारकुन फुली तौर पे चार्ज हैं और सुप्रीम कोर्ट खुद इमरान खान को सादिक और अमीन करार दे चुकी है। और इन्होंने जो इस वक्त जो डिसीजन आया है इलेक्शन कमीशन का, उसमें बेशुमार लोगों ने आके ऑनलाइन और वीडियोस भेजी हैं कि वी आर पाकिस्तानी, हम ओवरसीज़ हैं, हम गैर मुल्की नहीं हैं। किसी ने $100 भेजे हैं, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी की हिंदू बीवी है और वो सिंगापुर में रहते हैं और वो मुसलमान है और वो पाकिस्तानी है। इन्होंने उसको गैर मुल्की फ़ंडिंग या फ़ॉरेन फ़ंडिंग कह दिया। अव्वल तो ये फ़ॉरेन फ़ंडिंग का केस ही नहीं था।